पहले सुनाता हूँ आपको मैं जो गुरु से मैं कैसे जुड़ा है, क्योंकि आपको भी गुरु जी से जुड़ना है। तो गुरु जी जोड़ लेंगे आपको भी, ऐसे जुड़ेंगे जैसे कि हम लोग लोहा है, गुरु जी चुंबक है। कैसे गुरु जी खींचेंगे, ये गुरु जी को मालूम है। मेरी छोटी सी शॉप होती जलंधर थी जिस टाइम गुरु जी आए थे मेरे पास। तो दुकान पे आए थे शेव कराने। 7:30 सुबह का टाइम था। आए, एक आदमी साथ था। तो जैसे आम कस्टमर आता है हमने उनकी शेव की और चले गए। ऐसे ही रोज़ आते थे 7:30 टाइम, 7 साढ़े 7 के बीच सुबह आते थे। ऐसे ही रोज़ शेव करनी, रोज़ चले जाना। पैसे दूसरा आदमी देता था जो साथ होता था। ये नहीं गिनती से ना, जो भी आए हाथ में जेब में से निकाले, जितने भी आए 5, 10, 50, 100 का नोट जो है दे के चले जाओ। तो मैं देखता मैं क्या 100 नोट है, वापस करने पैसे कहाँ मौका देते वापस करने का, बस देने एकदम बाहर। ऐसे चलता है 1 महीना और संगत उनके साथ बढ़ती गई। पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3, 4, 5, 6 रोज़ के आते थे। तो बत्तियाँ वाली गाड़ियाँ आनियाँ, बड़े बड़े अफसर लोग आने। तो मैं सोचता था ये कौन होंगे एडे बड़े, जो कि एडे बड़े अफसर, कौन SP DSP और बड़े बड़े जज और बड़े बड़े धूपपति व्यापारी लोग और अच्छे। मैं सोचता था कौन क्या होंगे, बड़े अफसर लगते नहीं हैं, क्योंकि अफसर ये है कि जज साहब हैं, SP हैं, DSP हैं और कई हैं, मिनिस्टर भी हैं, जो साथ आते थे। चलता रहा 1 साल लगातार आना। बीच बीच में बोलते हैं प्यार बढ़ गया गुरु जी से, इतना प्यार बढ़ गया कि जब उनकी शेव करने लगना पाँव घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, कोई परवाह नहीं, गाल जलदा चाहे। वो थोड़ी देर की फिर कहने लगे यार इतनी दर्द होती है बांह, नहीं मालिश कर दें, मालिश करवानी, फेस की मालिश करवानी, सिर की करवानी। तो रोज़ ऐसा करते थे, प्यार बढ़ता गया। एक दिन SP था साथ, वो कहने लगा मास्टर जी, मैं क्या जी दसो, ये महापुरुष है ना कि शेव जल्दी कर देगा, नंबर जल्दी ला देगा। वो मेरे मुंह से निकल गया, जो नहीं निकलना चाहिए था वो निकल गया। मैं क्या जी मेरे लिए सारे महापुरुष ही हैं जो बैठे हैं कस्टमर। मैं क्या मैं रोज़ सवेरे दुकान से आंदा, झाड़ू पोछा मारदा, धूप टिक्का दिंदा, मत्था टेकदा, इसलिए मेरे बाल बच्चे ने रोटी कमानी इस दुकान से। जो कस्टमर आएगा तो मैं 4 पैसे कमाऊँगा, तो बच्चे उन्हें खाना खिलाऊँगा, रोटी खिलाऊँगा। तो मेरे लिए सब भगवान ही हैं जी। मैं हर गाह को जो पहले आ जाता है उसको भगवान ही मानता हूँ मैं। तो गुरु जी चुप कितने हंस रहे थे, मुस्करा रहे थे बैठे बैठे। तो उसको बोला SP को चुप कर, गुरु जी कुछ न बोल। तो मैंने देख लिया गुरु जी इशारा करते थे। तो इतने फिर आया उनका नंबर, जितनी गल कह के नंबर आया। आने के बाद बस उन्होंने शिवजी रूप दिखा दिया, शेव करने लगा। वो ब्लेड लगाया, जैसे पत्थर बन जाए उनका शरीर, और जैसे ही मैं ब्लेड यहाँ से रखा शेव करने के लिए, सीधा ही फिसल गया, यहाँ सीधा ही चला गया। मैं देखा, मैं क्या बाल तो वैसे वैसे रह गया, तो ये क्या बना। मैं चलो ब्लेड ख़राब होगा, दूसरा ब्लेड बदल लेता हूँ। अनजाने में पता ही नहीं कुछ भी गुरु जी क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैं क्या राजा होंगे कोई, क्या होगा कोई। लेकिन उस टाइम जिस मैं ब्लेड बदलने गया दूसरे काउंटर से,
बदल के जब वापस करने आया शिव, तो शिव के क्या नहीं, पूरा शरीर पत्थर, जैसे दरिया में कोई नदी के किनारे सप्पड़ होते ना बड़े बड़े, वैसे। तो मैं तो देख के हैरान हो गया, कंब गया, हिल गया। कहीं मैं ब्लेड करने लगा कि बीच में से ब्लेड टूट गया, तो चलना कहाँ था वो। मैं तो ही पूरा हिल गया, कंब गया, पूरा शरीर ही कंब गया, और मैं जवान थरथरा गई। हूँ अभी बोल रहा, सत्संग कर रहा, और मैं वो सीन याद आ रहा, शरीर अंदर से काँप रहा है, जी भी थलथल कर रही है। तो 2 मिनट बाद कहने लगे, क्या बात, तो शेव नहीं कर रहा है। मैं क्या बाबू जी, थोड़ा शरीर सारा ही पत्थर, ऐसे में दीवार खड़काई, मैं आपका शरीर तो सारा पत्थर जैसा हो गया, तो शेव कैसे कर ली। एक की वो फिसल गया, दूसरा बेल गया तो टूट गया। कहते नहीं नहीं नहीं, तौली कितने में ये है, तौलिया ऐसा लिया, और जो क्रीम साबुन लगा हुआ था ऐसे साफ किया, अब कर, जब देखना था पूरे नॉर्मल हो गया, जाएगा पूरे नॉर्मल हो गया। कहते अब कर शेव। मैं ब्लेड बदलने गया, कहाँ हाथ कब गया, पूरे ब्लेड न बदले जाए। कहते यही ब्लेड लगा जो फिसल गया था, उत्थे रखा मैं काउंटर अपना वाश बेसन से फसा के, कहते ये ब्लेड लगा दे जो फिसल गया था, वही लगाया, वही ब्लेड बड़ा सोहना चल गया। शेव की, और शेव तो बड़ी मुश्किल है, जिदा मैं की है, मैंने पता है किदा की किदा नहीं की है, लेकिन हो गई। वो भी इन्हों की कृपा सी, कोई एकदम चले गया, कोई क्रीम नहीं लगाई, फुहारा नहीं मुराया मुँह से, कोई बाँह से क्रीम लगाते हैं, मालिश कुछ नहीं कराया, वैसे कराया जैसे कि हवा निकल जाती है ना जी, कुर्सी उठ के वैसे निकल गया। मैं उस वक्त इतना काम चुका था, इतना डर चुका था, इतना घबरा चुका था कि अब इन्होंने आना या नहीं आना। ये तो राजे में सोचता है, राजे है कोई महाराजे, तो महाराजे तो भी महाराजे है, उन्होंने शिव जी रूप दिखा था, विराट शिव जी। उस वक्त मैं सोचता इसी ਨੂੰ था, कहाँ मैं नंबर उठाता इनको, कहाँ मन में सोचता था क्या नहीं। लेकिन इतना प्यार पिया एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ, जिन्हें कि पता नहीं कई सालों से साड़ी जान पहचान है, या कितने की आपस में इतना प्यार, जिदा कि बहुत ही ज़्यादा प्यार पै गया। जिस वक्त गुरु चले गया, शिव शुक्रा के रूप दिखा के, सारा दिन मेरे से दुकान पे काम नहीं हुआ, काम बिल्कुल नहीं हुआ, सारा दिन कमला रहा, वो धड़ धड़ तड़कती रही, और ये सोचता रहा कि मैं अब मिलूँगा पहले जाके, कि दुकान पे उन्होंने आना जरूर, लेकिन मैं आना नहीं देने, दुकान पे नहीं आना देने, मैं घर उन्होंने कोठी में आप जाना होना। तो दुकान बोले घर का मुझे पता नहीं था, जहाँ कोठी गुरु का मंदिर था। तो जो पहले आया था 1-2 बार गुरु ने लेके, वो मेरा जान पहचान था, वो घर का बंदा, वो मेरे को कटिंग शेव कराता था। वो मैं घर गया, वो मैं एड्रैस लिया, मैं कितने रेंदे, फलानी जगह रेंदे, डिफेंस कॉलोनी 300 नंबर कोठी का नंबर है। पता लिया उन्होंने को, चला गया मैं घर आ गया, रात सुता, कहाँ से नींद नहीं आई। सवेरे 5 बजे उठा, ठंडा पानी नहाता, सर्दियाँ दिन से, नींद कहाँ से आए, कमरी कहाँ से छूटे, यही था मन च, जब कहाँ मिलूँ, कब मिलूँ। जैसे ही 6:30 पौने 7 हुए, मैं सीधा साइकिल उठाई, साइकिल उठा के सीधा ही मंदिर। गेट पे झाड़ू पोछा लगा रहे थे उधर सेवक, तो उनको मैंने आवाज़ दी, मैं क्या यार गेट खोलना, अंदर मिलना बाबू से। तो कहते ही जाओ जाओ, 10 बजे पहले गेट नहीं खोलता, अब नहीं मिलेंगे, जाओ। मैं चलो जाना तो मिल गई, और मुझे इतना पता भी गुरु जी ने हूँ शेव करने लिए जाना दुकान पे, टाइम हो गया, ये कहते 10 बजे पहले गेट नहीं खोलते। मैं चलो इसकी मर्जी है। इतना उसने कहा, उस टाइम तो इतने पीछे से गुरु जी अंदर कमरे में थे, अंदर से आवाज़ मारी, उसका नाम था बजाज, कहते बजाज इधर आ। वो अंदर गया, वो गुरु जी कहते हैं वो बाहर किशोरी खड़ा है, इन्हें बुला लिया। बेचारा आया, कहते किशोरी, हाँ हाँ बाहर खड़ा लिया। वो आया, कहते किशोरी थोड़ा नाम है क्या? हाँ जी।
हमारे चलो बुला रहे हैं। तो गया जी अंदर कंबदा कंबदा, इदा ही होया जी, चरण भी नहीं छुत्ते गया, इतना घबराया दोस्त ही। वो किवें आ गया तू? वो मैं क्या जी हूँ मैं ही आना, अगे तुसीं आंदे, हूँ मैं क्या मैं, इन्ना ही मूँह चो निकलिया। मत्था टेकिया, फिर नहीं कुछ मूँह चो निकलिया। कहते अच्छा कोई नहीं बैठ। वो दिन 24 घंटे नाल रखिया, दिन रात जिथे भी जाना नाल ही रखिया। जय गुरु। फिर उसके बाद जिथे भी जा गए साथ ही रखे। पहले गए जयपुर, लखनऊ, फिर वापस जलंधर, फिर 95 आए थे ग्रेटर क्लास दिल्ली आए, साल इतने रहे। उसके बाद फिर जलंधर, फिर बॉम्बे, फिर आस्ट्रेलिया, तो फिर जलंधर से चंडीगढ़ से दिल्ली एम्पायर स्टेट। उस टाइम गुरु जी मंदिर बना रहे थे, पूरा कंप्लीट जी किया तो आकर किया। तो ऐसे गुरु से हम लोग जुड़े, उनसे ऐसे गुरु ने कृपा की। 24 घंटे नाल ही रखे है। उसका मैंने पश्चाताप किया कि गुरु जी मैंने नंबर पर बैठाता था। गुरु जी बैठो बाबू जी नंबर से, पूरी कोठी साफ करनी, झाड़ू पोछा मारना, तो हर जगह हर रोज़ हर 1 साल लगातार करता रहा। गुरु जी देखे कहते क्या कर रहा है? मैं जी बस इदा ही, ये नहीं कहना फिर सफाई कर दे जी ना, मैं जी इदा ही बस। अच्छा 1 साल में कहने लगे तू कुछ नहीं करना हूँ, तू हूँ कुछ नहीं करना, तो सिर्फ मेरा ही करना जो करना। जिस तरह की शेव करनी है, मालिश करनी है, या नहाना है, शेव नहाना धोना है, तैयार करना है, बस यही करना, कुछ नहीं करना। तो जब से आना जाना शुरू किया तब से छुड़ा दिया। जय गुरु। इस तरह जुड़े इसी गुरु जी से, इस तरह मेरी जुड़े गुरु जी, और इस तरह ही आप लोगों को भी जोड़ना गुरु जी ने। और हाँ जी, माता जी की सुनाता एक संस्कृत माता जी का है। जब हम चंडीगढ़ थे तो मेरे पिता की डेथ हुई थी। जब गुरु जी मैं चंडीगढ़ से सत्संग उत्थे होंदा था, तो पिता जी मतलब साढ़े हिमाचल पिछला जो भी है परिवार सारा हिमाचल है। ज्वाला जी जोता वाली माता उनके साथ ही साढ़े घर। पिता जी का पहले आया फोन, उत्थे जवाई मेरा 2 बेटियां में चंडीगढ़ भी आई हैं, तो उसके पास फ़ोन आया कि तेरा अपना डैडी थोड़े बीमार हैं बहुत, तो जाना है कि नहीं जाना है। मैं क्या इस टाइम तो मैं अपने कमरे में गुरु के पास जाना, मैं बताऊँगा दसूँगा, मैं क्या भाई गुरु जी ने दस के फिर जो गुरु जी बोलेंगे करेंगे चलेंगे। इतने फिर फ़ोन आ गया होगा उसको, 1 घंटे से बाद पिताजी की डेथ हो गई है। तो सीधा ही उधर से उठा है, वो गुरु के पास आ गया मेरा जवाई। मैं अभी घर में नहा धो रहा तैयार हो रहा है, तो मैं चलो जाना गुरु के पास, जो जितना टाइम है उस टाइम से जाता हूँ रोज़। जब गया तो वो जवाई मेरा गुरु के पास बैठा है। गुरु जी कहते हाँ पिताजी एक्सपायर हो गया। मैं कहा नहीं सवेरे फोन आया था इन्हों का ही बीमार बहुत ज़्यादा ना। कहते नहीं दोबारा फोन आया डेथ हो गई। ठीक है हो गई, तुम क्या कर सकते, हम लोग क्या कर सकते हैं, गुरु जी बैठे उन्होंने क्या कर सकते वैसे हो गई। गुरु जी तैयार करने से जितना रोज़ शेव करनी, नहाना धोना तैयार करना, उस तरीके ही तैयार हुए। शाम के बज गए 6, 2 बजे एक चली गलबात, 6 बज गए।
कि मैं सोचा मैं गुरु जी मुझे भेजणगे, कोई नाम लिया कहीं ने, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, तो मैं आगे आगे हूँ, आज गुरु जी बोल रहे थे मैं जाऊँगा, नहीं भेजा। ये चंडीगढ़ की बात। फिर चले गए हम दिल्ली आ गए। 2006 में मेरी माता की डैथ हो गई। पहले बीमार होए थे तो फोन आया कहते माता जी बहुत सीरीयस है ना, तो आना चाहते आ जाओ देख लो। मैं गुरु जी ने बताया, मैं गुरु जी इस तरह फोन आया, तो कहते थोड़ी देर बाद यार गल सुन किशोरी, ये शरीर है ना, ये मिट्टी है। मैंने थोड़ा डाउट हो गया, पहले गुरु जी बोल रहे शरीर है मिट्टी है, इसका मतलब क्या निकल रहा है? या लिखना मिट्टी है, एक दिन चलना है, वो भी है, शब्द भी है, मिट्टी ढेरी एक दिन चलना, ये नाल शब्द भी जोड़ता। फिर मैं समझे, मैं कि ओहो ये मतलब खत्म है। घंटे बाद फोन आ गया जी माता जी चल दी है। मैं कि गुरु ने कहा कि मिट्टी है शरीर, जिसने जाना ही है, ये नहीं कि भी जाना ही है, ये क्या मिट्टी है शरीर। तो मैं सब समझ गया, उस तो बाद भी ये खत्म। लो जी ठीक है, तो सानू उस चीज़ का कोई मतलब इतना भी नहीं होया भी माता जी चले गया। मैं मेरी माता भी है, पिता भी यही है, सब कुछ यही है ना, सब कुछ ही है ना, तो मैं क्यों अपने आप में दिल से अपना संभालिया। तो रोज़ाना वही ड्यूटी जो ठीक थी, तो मैं सोचता रहा मैं कि आज भेजेंगे, कल भेजणगे, परसों भेजणगे। संस्कार करने टाइम तो मैंने भेजे नहीं, तो उनके दर्शन करने मैं चलो 13वें दिन बाद क्रियाकर्म होंगे ना, तो 13वीं है, तो 13वीं शायद मैं बोलांगा तो शायद भेज देन। यो ही दिमाग च रोज़ चलता रहा। जिस दिन डेथ हुई है उससे लेकर तो 12 दिन तक, 13वां दिन तो लास्ट था। तो मैं कि आज गुरु जी बोलूँगा, कल बोलूँगा कि गुरु जी एक दिन भेज दो, जब 13वीं आनी है रात में जावांगा, सवेरे वापस आ जावांगा। इतना कहने के मतलब मैं अपने आप को सोचा भी इस तरह कहूँगा। रोज़ सोचना, जब बोलने के बारे आनी दिल बोलता है, जीव नहीं बोलती रही, ऐसे रोज़ चलता है। लास्ट 12वें दिन मैं आज तो जरूर कहना है, आज तो जरूर बोलना। तो नहा लिए, तैयार कर लिए, बूट बना लिए, पैंट बना ली, शर्ट वगैरह बना ली। जब लास्ट आया मैं क्या मत्था टेक के फिर बोल रहा है। तो जब मत्था टेकने लगा मैं चरणों पे, तो चरणों में क्या देखता हूँ, जहाँ बूट बनाए थे वहाँ सैंडल बने हुए, लेडीज बूट की जगह। तो मैं हैरान हो गया, मैं क्या बूट बनाए थे मैंने, सिर नीवा चरण ते चप्पलें कैसी बन गई हैं। थोड़ा देर मैं नज़र उठाई तो पैंट डाली थी, वो सलवार बनी है, चौड़ा पहुँचा, रंग बिरंगी सलवार। फिर थोड़ी नज़र और उठाई ऊपर में, जब कुर्ता शर्ट डाली थी, कुर्ता लंबा, मैं ये क्या बन गया। पैंट डाली थी, पैंट कहाँ गई, सलवार बन गई, कमीज शर्ट कुर्ता बन गया। यही मूँह देखा गुरु जी का, माता का, मेरी अम्मा माता मदर। लै देख लै, हो गई तसल्ली। रोज़ ही सोचता ना जाना जाना, ले देख तेरी माँ की रूह तो इत्थे है मेरे बिच। बस इतना कह के गुरु जी हो गया अपने रूप च आ गए। जय गुरु जी। तो मेरी जो तड़फ थी, मेरी जो जाने की इच्छा थी, वो गुरु ने अपने बीच सब कुछ दस। फिर बोलते तेरे पिता जी ने मैं मोक्ष देता, जब चंडीगढ़ थे मोक्ष देता हूँ मैं, तेरी माता जी ने भी मोक्ष दिता। जय ये साड़ी माता जी
ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ